अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड में है। क्लास सेकंड देखिए, साइंस की बुक अपनी डिस्कवर साइंस। P2 का सिलेबस मैं आप लोग को एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। लेसन नंबर 8, 9 और 10। लेसन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट किया है। 9 पार्ट नंबर 9 में। आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 10। लेसन नेम है द मूविंग एयर विंड। पेज नंबर निकालिए 61। लेसन नंबर 10 P2 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। देखिए पेज नंबर है 61, सेकेंड पेज नंबर 61, लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर। लेसन नेम है द मूविंग एयर विंड। पार्ट नंबर 10 शो करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को डेट शो करनी है, ठीक है। मूविंग एयर, मूविंग यानी कि चलती हुई, एयर यानी कि हवा, जिसको हम क्या कहते हैं, विंड। विंड क्या कहलाती है, मूविंग एयर। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, तो एयर जो है वो नॉर्मल एयर है जो चल रही हो या रुकी हो, लेकिन विंड हम किसे कहते हैं, मूविंग एयर को, वो हवा जो मूव कर रही हो, चल रही हो, ठीक है। नेक्स्ट सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 61 पर ही हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। कह रहे हैं मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। वी कैन फील विंड, हम विंड को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं चलती हुई हवा हमारी क्या कहलाती है, विंड, और हम विंड को इजीली महसूस कर सकते हैं। अ जेंटल ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। कह रहे हैं कि जो ब्लोइंग हवा जो तेज़ी से चलती है उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस जो चलती है, ब्रीज कहते हैं। अब ब्रीज मेक्स द क्लाइमेट प्लीजेंट। ब्रीज से क्या होता है, जो हमारा मौसम है वो कैसा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। तेज़ी से जो बहुत हार्ड हवा होती है वो क्या कहलाती है, स्टॉर्म। स्टॉर्म कैन अप्रूट ट्रीज एंड पोल्स। स्टॉर्म से क्या होता है, हमारे जो ट्रीज हैं वो टूट जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। इसलिए विंड स्टॉर्म्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानमंद बताए जाते हैं। अब वायलेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड हरिकेन। कह रहे हैं वायलेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ी से जो हवा होती है जिसको हम कहते हैं हरिकेन। हरिकेन कैन मेक बोट्स एंड शिप्स सिंक इन दी सी। इससे क्या होता है, हमारी जो बोट्स हैं या फिर शिप्स जो हैं वो हमारी नदी तालाब के अंदर डूब जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ विंड। अब हम विंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे कि विंड के पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। पेज नंबर 61 पर ये सेम कह रहे हैं विंड हैज़ डायरेक्शन। फर्स्ट है, यानी विंड के अंदर डायरेक्शन है। विंड मूव्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। विंड जो है वो मूव करता है डेफिनेट डायरेक्शन, यानी एक सेम टाइम में विंड जो है वो एक ही जगह मूव कर सकती है, ठीक है। यू टू कैन फील आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। कह रहे हैं यू यानी आप जो हैं वो डायरेक्शन जो है विंड की उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे ये हम पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 62 पर है। लुक एट दी पिक्चर। कह रहे इस पिक्चर को देखिए। इट इज़ कॉल्ड अ वेदर कॉक। इसको हम वेदर कॉक यानी कि हमें डायरेक्शन बताती है ये वेदर का, विंड का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेदर कॉक। इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। कह रहे हैं ये हमें डायरेक्शन बताती है विंड का। यू कैन सी अ वेदर कॉक हाई अप ऑन अ बिल्डिंग एट एन एयरपोर्ट। कह रहे एयरपोर्ट पे अक्सर आपने जो हाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उस पर देखा होगा, वेदर कॉक होती हैं। कह रहे हैं दी बीक ऑफ द कॉक शोज अस इन विच डायरेक्शन द विंड इज ब्लोइंग। कह रहे हैं बीक यानी चोंच जो होती है कॉक की, शो अस इन विच डायरेक्शन द विंड इज़ ब्लोइंग, उससे हम बता सकते हैं जिस साइड उसकी बीक जो है वेदर कॉक की वो होगी, उस साइड हम बता सकते हैं कि विंड की जो डायरेक्शन है वो इस वक्त इस साइड है, ठीक है। तो बीक जिधर वेदर कॉक की बीक होगी उस साइड हमारा विंड का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट है विंड हैज़ स्पीड। अब कह रहे हैं विंड में स्पीड है, विंड के बाद स्पीड भी है। विंड ऑलवेज ब्लो विद अ डेफिनेट स्पीड। कह रहे हैं विंड जो है उसकी एक डेफिनेट स्पीड होती है। समटाइम्स इट ब्लोज विद सच अ ग्रेट स्पीड दैट इज कैरीज अवे एवरीथिंग दैट कम्स इन द वे। कह रहे कभी कभी हवा इतनी तेज़ होती है जिससे जो हमारी इधर उधर की चीज़ें रास्ते में होती हैं वो भी उड़ जाती हैं, ठीक है। समटाइम्स इट ब्लो सो जेंटली एट दैट इज कैन नॉट ब्लो अवे इवन अ ड्राई लीफ और फेदर। कह रहे हैं कभी कभी हवा ऐसी होती है, बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से ना ही कोई लीफ या कोई पर भी हिलता है। कह रहे हैं लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए। इट इज़ कॉल्ड एन एनीमोमीटर। कह रहे हैं ये क्या है, एनीमोमीटर है। एन एनीमोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ द विंड। इससे हम क्या करते हैं, स्पीड जो विंड की जो स्पीड है उसको मेजर करते हैं। तो विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम वेदर कॉक का इस्तेमाल करते हैं, और विंड की
स्पीड को मेजर करने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 62 पर ही विंड एग्जर्ट फोर्स, यानी कि विंड्स जो हैं उसमें फोर्सेस भी हैं कुछ। कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग विंड एग्जर्ट्स अ लॉट ऑफ फोर्स, कह रहे हैं जो तेज़ी से जो हवा होती है उसमें बहुत सी फोर्सेस भी होती हैं। द फोर्स ऑफ अ विंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, कह रहे हैं जो फोर्स है विंड की वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इस्तेमाल में आने वाली है। द फोर्स ऑफ अ विंड इज़ यूज्ड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, विंड मिल आपने देखा होगा उसकी जो ब्लेड्स हैं उससे हमें फोर्सेस पता चलती हैं, इस्तेमाल करते हैं विंड मिल का, जिससे हमें क्या करते हैं विंड की जो फोर्स है वो हम बता सकते हैं। अ विंड मिल इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और टू पंप आउट वाटर, कह रहे हैं कि इसका यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या फिर वाटर को पंप आउट करने के लिए। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अ विंड इज़ यूज्ड टू सेल अ बोट ऑन वाटर, सेल कहते हैं तैरने को, कह रहे हैं कि वाटर के ऊपर जो बोट वो नाव तैरती हैं वो फोर्स लगती है विंड की, यानी कि हवा के ज़रिए ही वो भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 63 अदर यूजेस ऑफ विंड, हम बाकी की यूजेस पढ़ते हैं विंड की। कह रहे हैं विंड हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर, विंड जो है मदद करती है क्लोथ कपड़ों को तेज़ी से सुखाने में। विंड कैरीज स्मॉल सीड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस, विंड्स में बहुत छोटी छोटी सी सीड्स प्रेजेंट हैं। सो प्लांट्स कैन गेट एनफ स्पेस टू ग्रो, कह रहे हैं इसलिए प्लांट्स को एनफ ज़्यादा स्पेस मिल सकती है ग्रो करने के लिए। अ फार्मर यूजेज विंड फॉर विनोइंग, फार्मर जो है वो विंड का यूज़ करते हैं किस लिए, विनोइंग के लिए। देखिए खेती बाड़ी के लिए भी हमें हवा की और पानी की इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमने विंड के यूजेस पढ़ लिए और विंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, यानी कि विंड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 63 पर ही गिवन है। ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें फर्स्ट है यहाँ पर भी पार्ट नंबर आप लोग को 10 शो करना है स्टूडेंट्स और यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, PE2 का लास्ट चैप्टर हम लोग का ये फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड कॉल, स्ट्रॉन्ग जो तेजी से हवा चलती है वो क्या कहलाती है, स्टॉर्म, तो फर्स्ट का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन सी स्टॉर्म। सेकंड है विच इंस्ट्रूमेंट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड की डायरेक्शन बताने वाली चीज़ को क्या कहते हैं हम, वेदर कॉक, सेकंड का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी वेदर कॉक। थर्ड है विच फॉर्म ऑफ विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंकिंग बोट्स एंड शिप्स, कह रहे हैं बोट्स और शिप्स को तैरने के लिए कौन सी विंड वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो क्या है, हरिकेन। ठीक है, तो थर्ड का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हरिकेन। नेक्स्ट बी है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर हरिकेन्स हार्मफुल टू अस, हरिकेन्स जो है वो हमारे लिए हार्मफुल यानी नुकसानमंद किस तरह से हैं, कह रहे हैं हरिकेन कैन मेक बोट्स एंड शिप्स सिंक इन दी सी, हरिकेन्स जो हैं वो बोट्स और शिप्स जो है वो सी में जो डूब जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हरिकेन्स की ही वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज एन एनीमोमीटर मेजर, एनीमोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो आंसर है एन एनीमोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ द विंड, विंड की स्पीड को मेजर करता है कौन, एनीमोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज अ वेदर कॉक टेल अस, वेदर कॉक जो है वो हमें क्या बताती है, अ वेदर कॉक टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, वेदर कॉक जो है वो विंड का क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 64 पर सी ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है ए है वन अ वायलेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड ब्रीज, कह रहे हैं कि वायलेंट और बहुत तेज़ी से जो हवा चलती है वो ब्रीज कहलाती है, फॉल्स, वो ब्रीज नहीं थी, क्या थी, हरिकेन। नेक्स्ट सेकंड है अ फोर्स ऑफ विंड इज यूज्ड टू सेल अ बोट ऑन वाटर, कह रहे हैं वो जो फोर्स है विंड की उससे जो वाटर के अंदर नाव जो है वो सेल तैर सकती हैं, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट थर्ड है विंड हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर, विंड जो है वो मदद करती है कपड़ों को तेज़ी से सुखाने में, ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ है विंड मूव्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, विंड जो है वो अपने डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती है, ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, फॉल्स नहीं है, क्या है ये, ट्रू है। इसको यहाँ पर इसका करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है डी चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में से जो करेक्ट वर्ड है उसको चूज करके हमें यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है एन एनीमोमीटर मेजर्स दी डैश ऑफ दी विंड, एनीमोमीटर जो है वो मेजर करती है विंड की क्या चीज़, डायरेक्शन या फिर स्पीड, तो एनीमोमीटर जो है वो डायरेक्शन नहीं स्पीड मेजर करती है, डायरेक्शन मेजर करने वाली क्या है, वेदर कॉक। सेकंड है अ डैश इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर से जनरेट होती है, किसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, विंड मिल या फिर काइट, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विंड मिल का, तो सेकंड में हो गया हमारा विंड मिल, यहाँ पर इसको टिक करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है विंड हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई डैश, कह रहे हैं विंड जो है वो कपड़ों को क्या किस में हेल्प करती है, तेज़ी से
ड्राई यानी कि सूखने में, तो फास्टर या फिर स्लोअर। तो फास्टर यानी कि विंड से हमारे जो कपड़े हैं वो तेज़ी से ड्राई हो जाते हैं यानी कि सूख जाते हैं। फोर्थ है अ जेंटल ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड अ डैश, कह रहे हैं कि जो हल्की हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीज या फिर स्टॉर्म, तो वो क्या है, ब्रीज कहलाती है। तो ब्रीज को टिक करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे फोर्थ में। नेक्स्ट फिफ्थ है हरिकेन्स आर डैश टू अस, हरिकेन्स जो हैं वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं या फिर यूजफुल हैं। तो हरिकेन्स हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। हार्मफुल को टिक करके यहाँ पर फिल करें। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 64 भरी, नेम दीज, नेम बताने हैं हमें। फर्स्ट है अ जेंटल ब्लोइंग विंड, हल्की जो हवा चलती है उसको हम कहते हैं ब्रीज। नेक्स्ट सेकंड है इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन बताती है विंड का उसे वो क्या कहलाती है, वेदर कॉक। थर्ड है इट मेजर्स द स्पीड ऑफ द विंड, विंड की स्पीड को मेजर करती है, ये वो क्या चीज़ है, एनीमोमीटर, ANEMO एनीमो, METER मीटर, एनीमोमीटर। नेक्स्ट फोर्थ है अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड, वेरी बहुत तेज़ी से जो हवा चलती है वो क्या कहलाती है, हमारी हरिकेन, HURRI हरी, CANE हरिकेन। यहाँ पर हम लोग का पेज नंबर 64 पे लेसन नंबर 10 और पार्ट नंबर 10 में PE2 का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। PE2 कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आप लोग को PE2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट लिख लेना है। 3 चैप्टर्स थे, लेसन नंबर 8 जो पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट किया था, लेसन नंबर 9 जो पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट किया था, और लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में। यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, PE2 की एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। थैंक यू।